हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज हमने जो है 100 लूसेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो पर फुल बने रहे जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध जो है वह सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 में गिराया था। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती, क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। कब किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। कब की थी? 30 जनवरी 1948 में। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अनाज चावल खाया जाता है। ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जो माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का मंदिर है वह जो है जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो यह जो है पानीपत हरियाणा नगर में हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति फ्रोवेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है? तो बैरम खान जो थे वह 4 वर्षों तक
अकबर के संरक्षक रहे हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी खेल से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो इसमें जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है वर्षा का कारण है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से, किस खेल से है? क्रिकेट खेल से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। ठीक है, भारत की मुद्रा की बात करें तो भारत की मुद्रा रुपया है, वैसे ही रूस की मुद्रा रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह जो थी वह लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक जो है वह महानदी पर बसा हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में कुल 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? तो लैन का विस्तार यानी फुल फॉर्म जो हो जाएगा वह हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। यह जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा जो है पुर्तगाली शासन से 1961 में आज़ाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो यह जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह 1773 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1773 में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा यानी म्यांमार में भेजा गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय जो है वह पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था।
किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो यह जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो भारत पाक सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है। किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं? तो जो जम्मू कश्मीर राज्य हैं उनकी दो राजधानियां हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1857 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को 1857 में रूस से खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी है। ठीक है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी सीमा है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी स्थल सीमा है। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार बर्मा की मुद्रा क्यात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो भारत के सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान राज्य से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में था? तो महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में था। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन कहलाते हैं। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता
3 माह की होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर जो है वह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जेंद अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 की कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ जो है वह हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 23.5% ओ सॉरी 3.5% होती है। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था। कब किया था? 326 बीसी में। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो यह जो है धारा 356 के तहत, ठीक है, धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल जो है वह 483 बीसी राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।